हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। जैसा मैं हर बार बताता हूँ, ये चैनल शुरू करने का पर्पस था और है आप लोगों से बातचीत करना, आपके अचीवमेंट्स, आपके स्ट्रेसेस बांटना, आपको जो चीज़ परेशान कर रही है उसको जड़ से ख़त्म कर देना। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप मेरे को लिखो questionjeet@gmail.com पे, नीचे दिया हुआ है। और अगर कोई ऐसी आपकी अचीवमेंट है, कोई आपने ऐसी अच्छी बड़ी बढ़िया चीज़ करी है जो आप चाहते हो दुनिया देखे और दुनिया इंस्पायर हो आपको देख के, तो आप मेरे को लिखो answerjeet@gmail.com पे। आंसर जीत पे आप वो भी लिख सकते हो जबकि आपके पास कोई सोल्यूशन है, जो मैंने कोई क्वेरी पढ़ी, किसी की प्रॉब्लम पढ़ी और उसके पास आपके पास कोई अच्छा सोल्यूशन है जो हम सजेस्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर कोई सोल्यूशन है, तो आप ज़रूर उस पर लिखिए answerjeet@gmail.com पर। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। जो सवाल है ना, बड़ा सेंसिटिव एक सवाल है, एक पेरेंटिंग के ऊपर, एक बच्चे और एक माँ बाप के रिश्ते को लेकर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको देखेंगे चैप्टर 2 में। पहला चैप्टर शुरू करते हैं आज का, इंस्पिरेशनल स्टोरीज से। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ आप ये कैरेक्टर जियो, इसलिए कहता हूँ कि आप इसको इमेजिन करो, दिमाग के अंदर लेके इमेजिन करो। हो सकता है कुछ उसमें शुरू में स्ट्रगल्स हों, चोटें लगें, या बिल्कुल ही बहुत ही फाइनेंशियली बुरी हालत हो, बट एट द एंड ऑफ इट इट्स अ विक्ट्री। जीत आप ही की है, जीत इस कैरेक्टर की है। इसीलिए ये कहानियाँ, रियल लाइफ कहानियाँ जो है आपको सुनाता हूँ मैं, कि आपके दिमाग में ये कहानियाँ बस जाएँ। अगर ये कहानी आपके दिमाग में बस गई ना, तो फेलियर आपके ज़िंदगी से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फेलियर। आप कभी हार मानोगे ही नहीं ज़िंदगी में। जीत सदैव आपका भी मोटा हो जाएगा। तो आज का कैरेक्टर है डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। कांसास यूएस की पैदाइश थी इनकी, 1909 की। तो जब भी मैं डॉक्टर ग्लेन कनिंघम बोलूँ या डॉक्टर ग्लेन या ग्लेन बोलूँ, तो आप समझ लेना आपकी बात हो रही है। तो 1909 की पैदाइश थी कांसास यूएस में। अर्ली, बिल्कुल शुरू में स्कूल में एक एक्सीडेंट हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से इनके जो भाई थे उनकी मृत्यु हो गई और इनके बहुत ज़बरदस्त पैर पे चोटें लगी। इतनी ज़्यादा और इतनी गहरी चोटी थी वो कि डॉक्टर ने कहा कि आपके पैर काटने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक बोझ बन गए थे। पैर चलने के लिए नहीं बल्कि बोझ बन गए थे, उनको लेके जीना एक मुश्किल हो जाती। बट ग्लेन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने पैर नहीं कटवाऊंगा। खैर, इसी दौरान इनको घर ले जाया गया। इनकी ज़िंदगी सीमित थी व्हीलचेयर और अपने बिस्तर पर। बड़ी मुश्किल से व्हीलचेयर से बिस्तर, 2 लोग उठा के बिस्तर पर डालते, बिस्तर से फिर व्हीलचेयर पे 2 लोग उठा के डालते। तो इन्होंने ठान लिया था कि ना तो मैं अपनी टांग कटवाऊंगा और ना मैं किसी पे बोझ बनूंगा। अब यही बात करता हूं मैं सोच की, यही तो है विनर सोच। 75-80% लोग इस स्टेज पे आके कहते भगवान मेरे को मौत दे दे, या मैं सुसाइड कर लेता हूं, या अपने आप को कोसते रहते जिंदगी भर। लेकिन ये इन्होंने नहीं करा ऐसा। इन्होंने कहा नहीं, मैं वापस से ठीक होऊंगा, चलूंगा और किसी पे बोझ भी नहीं बनूंगा। खैर, इनकी स्ट्रगल शुरू हुई इस सोच के साथ। अपने आप को किसी तरह बेड से लुढ़काते नीचे और घसीट के, हाथों पे ऐसे घसीट के घर के बाहर जाते। सीढ़ियाँ थी, 4-5 सीढ़ियाँ थी जो नीचे को जाती थी, उनसे पहले घसीट के नीचे उतरते। फिर एक छोटा सा ग्राउंड था, उस लॉन को पार करते। फिर जो बाउंड्री वॉल थी वहाँ तक पहुँचते। बड़ी मुश्किल से पकड़ के उस बाउंड्री वॉल पर खड़े होते और कुछ कदम चलने की कोशिश करते, और वैसे ही घसीटते हुए अपने आप को वापस बेड पे लेके आते। क्योंकि उस वक्त इतना, अभी भी यूएस में इतने नौकर वगैरह का रिवाज नहीं है और माँ बाप उनके बिजी रहते थे, तो अपने आप ही ये करते थे, रगड़ते थे, अपना वो दीवार तक पहुँचते थे, खड़े होते थे, चलते थे 2-4 कदम, फिर वापस आते थे। कई महीनों तक चलता रहा। कई महीनों बाद इन्होंने 2, 4, 5, 6 कदम चलने शुरू किए और करीब 9 महीने बाद ये कुछ इंडिपेंडेंटली बिना दीवार पर पड़े 1-2 कदम चल पाते थे।
तो ये वही वाली फीलिंग होती है, जैसे मैं कैलिस्थेनिक्स और एडवांस योगा सिखाता हूँ तो मुझे पता है क्या फीलिंग होगी ये। जैसे कि आप मान लो हेड स्टैंड, शीश आसन कर रहे हो योगा में, या हैंड स्टैंड कर रहे हो कैलिस्थेनिक्स में। जब आप पहली बार बिना दीवार के सहारे के कुछ सेकंड के लिए रोकते हो अपने आप को, जो एक बढ़िया वाली फीलिंग आती है ना, वो वाली फीलिंग थी इनकी जब वो कुछ कदम चले थे बिना दीवार के सपोर्ट के। चले, थोड़ा तेज चले, फिर भागना शुरू किया। भागना शुरू किया तो फिर कहाँ रुकना था इनको, ओलंपिक भागे फिर ये जाके। उनका ओलंपिक्स में 1 मील का रिकॉर्ड 3 साल तक रहा। इनका रिकॉर्ड 4 मिनट 6.8 सेकेंड, 4 मिनट 6.8 सेकेंड, जो कि 3 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया इनका। 1 मील रन, मानते हो? रियल लाइफ हीरो, ये होते हैं सुपर हीरोज यार, ये होते हैं रियल लाइफ सुपर हीरोज। ये कहानी जिंदगी भर दिमाग में रखना। जो एक क्रिपल, जो एक चल नहीं सकता था, चल के अपने आप को बिठा नहीं सकता था, अपने आप को बिस्तर से उतार नहीं सकता था, रगड़ के गिर के उतरता था बिस्तर से, कुर्सी से, अपने व्हीलचेयर से, वो ओलंपिक खेला और उसका रिकॉर्ड 3 साल तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। 1 माइल रन। तो है ना, ये दिमाग में रखना है इस कहानी को। चलिए चैप्टर 2 पे चलते हैं। आज का बड़ा ही सेंसिटिव सवाल है, जैसे मैंने बताया था, एक पेरेंट और एक बच्चे के बारे में। ये क्या होता है कि जब एक लौता बच्चा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है उसको, जिसको पैम्परिंग कहते हैं अंग्रेजी में। इतना ज़्यादा उसको लाड दुलार दिया जाता है कि वो समझता है कि जो मैं चाहूँगा वो होगा इस दुनिया में। एक ऐसे लूप में घुस जाता है कि भाई जो मैं चाहूँगा वही सही है और वही होना चाहिए। तो उसी के आ रहे हैं सवाल है। ये कहते हैं, आई हैव जस्ट 1 चाइल्ड, अ डॉटर, बीइंग द ओनली चाइल्ड शी हैज़ बीन पैम्पर्ड। ना उसकी अब ये दिक्कत है कि पैम्पर करा हुआ एक ही बेटिया है मेरी, उसको जो चाहिए वो चाहिए, अगर नहीं मिलता तो वो घर को सिर पे उठा लेती है, लड़ लेती है, गुस्सा दिखाती है, इधर उधर चीज़ें फेंकने लगती है, ऐसी ऐसी चीज़ें करने लगती है। तो ये है इनका सवाल। इन्होंने अपना नाम दिया है लेकिन कहा है कि नाम ना पढ़ूँ मैं, सो नहीं पढ़ूँगा नाम। तो ये दिल्ली के रहने वाली हैं और एस से शुरू है इनका नाम, SA, तो इनको मैं SA कहूँगा, ठीक है। तो अच्छा, अब आपकी समस्या क्या है ना, कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने एनालाइज करके, रिसर्च करके लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक करके। एक तो बच्चों पे ना ट्रस्ट करना सीखिए और बच्चों को अपने पे ट्रस्ट कराना सीखिए। म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर कभी आपका कोई बच्चा कुछ गलत करे, छोटी सी चीज़, कोई बड़ी चीज़ की बात नहीं कर रहा, कोई गलत करे और आपको आके झूठ कह दे कि मैंने दूध पी लिया है, जबकि आपको पता है नहीं पिया है, या मैंने ब्रश कर लिया जबकि पता है आपको ब्रश नहीं किया है, तो उससे कहिए कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट यू, ऐसे हाथ करके आई ट्रस्ट यू। क्या होगा, बच्चे को अपने आप एक फीलिंग आएगी, इतना भरोसा करता है, शायद मेरे को गलत नहीं बोलना चाहिए। ट्रस्ट डेवलप करिए, एक दूसरे पे भरोसा करना सीखिए। अगर वो कुछ कहे आप उस पर भरोसा करिए, अगर आप कुछ कहें तो उसको आप पे भरोसा करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आपने नो कह दिया, नो मीन्स नो, आप उसको एकदम से पुट डाउन मत करिए कि नहीं मैं आपको नहीं दिला सकता या दिला सकती, नहीं, आप उसको समझाइए कि क्यों नहीं आपको मैं दिला सकता है, क्यों नहीं दिला सकती मैं चीज़। रीजनिंग दीजिए। जैसे कि आपने इसमें लिखा है कि भाई, एग्जाम्पल दिया था आपने कि इफ़ शी वॉन्ट्स टू बाय एन एप्पल कंप्यूटर, देयर इज़ नथिंग एल्स दैट शी इज लुक एट। तो अगर उसको एप्पल कंप्यूटर लेना है तो एप्पल कंप्यूटर लेना है और कुछ नहीं देखेगी वो। तो उसको बताइए कि एप्पल कंप्यूटर क्यों ज़रूरी नहीं है, क्यों बाकी कंप्यूटर्स या बाकी लैपटॉप वैसे ही काम करते हैं जैसे एप्पल करता है। एक वैल्यू एडिशन ज़रूर है, वो आप तब लेना जब आप ले सको और अफोर्ड कर सको, आप खुद अपने ले लेना, हम मना नहीं करेंगे, आपको जो चाहिए तब लेना। लेकिन अभी हम आपको ये दिला सकते हैं, आपको इसी में काम करना पड़ेगा। मतलब नहीं कह दिया तो नहीं, उसके बाद ये ना हो कि एक नहीं कह रहा है एक हाँ कह रहा है, या 2 महीने बाद अच्छा चलो ले ले, ऐसे नहीं। एक बार नहीं तो नहीं, उसको समझ आनी चाहिए कि अगर नहीं कह दिया तो पक्का नहीं है ये, और लेकिन समझाना चाहिए, एकदम से नहीं, डांट के नहीं मना करना है, समझाना है उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, एक सही तरीका सिखाइए उसको चीज़ मांगने की। कोई चीज़ अगर उसको चाहिए तो ठीक से तमीज़ से मांगे।
एक डिमांड करने की तरीका होता है डिमांड। ये नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर उसको वो चीज़ चाहिए तो आके आपसे बात करे और समझाए कि क्यों चीज़ चाहिए, क्यों उसके लिए ज़रूरी है वो चीज़। इससे दोनों तरह से डिस्कशन ज़्यादा होगा आप लोगों का, बातचीत ज़्यादा होगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो हर चीज़ के लिए पूछिए, आप उससे पूछिए, सवाल करिए क्यों चाहिए आपको। अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए और आपके पास एग्जिस्टिंग एक डेस्कटॉप है तो आपको लैपटॉप क्यों चाहिए, तो बताएगा कि भाई मेरे को क्लासेस के लिए जाना होता है, जो भी रीज़न XYZ मुझे वो लैपटॉप लेके जाना होता है, जो भी बताए तो समझिए वो चीज़ को। और आपको पता भी हो तो भी आप उससे समझिए कि हाँ ठीक है, यूर राइट, ठीक है। अगला पॉइंट है, आप उसके अपने फाइनेंशियल गोल्स ज़रूर शेयर करिए उसके साथ। आप उसको बताइए कि भाई मेरी इतनी इनकम है और मुझे ये चीज़ें करनी हैं, मुझे आपकी शादी करनी है, मुझे आपके शादी से पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कराना है, मुझे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस जगह भेजना है, या मुझे ग्रेजुएशन के लिए आपको इस जगह भेजना है, इसका इतना खर्चा आएगा, मेरी इतनी इनकम है। ट्रांसपेरेंट रहिए, उससे बात करके देखिए, उसको समझाइए कि क्यों ये चीज़ पॉसिबल है और क्यों ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल गोल्स जितना हो सके शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ एकदम खोल कर रख दें, लेकिन जितना हो सके जो उससे जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है और जो उससे कनेक्टेड चीज़ें हैं उसको ज़रूर शेयर करें उससे। एक और पॉइंट ये है कि जितना हो सके ना उससे आप काउंटर आर्ग्यूमेंट, जब वो गुस्से में हो या गुस्से में काउंटर आर्ग्यूमेंट ना दें। गुस्से में उसको, जब वो शांत हो तब उससे बात करें। तब आपको जो चीज़ समझानी है पहले हल्की छोटी मोटी इधर उधर की बात करके फिर उसको समझाना शुरू करिए, उसको मूड को देखते हुए। ये चीज़ें क्या करेंगी, एक बॉन्ड डेवलप कर देंगे आप लोगों के बीच में। और मैं समझ रहा हूँ आपकी सिचुएशन, बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि एक जो बच्चा जिसको हमेशा बचपन से सब कुछ मिला हो ना, उसको एकदम से विड्रॉ करनी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन यही जो चीज़ें कहीं एक बार फिर सुनिएगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको एक बार रिवाइंड करके फिर सुन लीजिएगा। ये चीज़ें आप ज़रूर एक बार फॉलो करें। और मैंने देखा है बच्चों को बदलते हुए, नहीं पूरी तरह बदलते हुए, जब ये चीज़ें फॉलो होती है पूरी तरह बदलते हुए। और अगर बाई चांस आपकी नहीं होती इससे समस्या समाधान, तो आप फिर लिखिएगा मेरे को, हम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, हम एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं जो आप दोनों से या आप तीनों से, पेरेंट्स से और बच्ची से, तीनों से एक साथ बात करें। डोंट गिव अप ऑन हर। और हम ज़रूर इसका सोल्यूशन, अगर इसमें नहीं मिलता सोल्यूशन तो आगे सोल्यूशन इसका ढूंढ के ज़रूर निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नेम। आई रियली अप्रिशिएट द ट्रस्ट जो आपने मेरे पे दिखाया है। लिखिएगा ज़रूर, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। यार आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है, दिल को बड़ी खुशी होती है यार, बड़ा अच्छा लगता है जब अप्रिसिएशन होती है ना किसी भी चीज़ की। और मैं पूरी जान लगा रहा हूँ यार कि आप लोगों को ना समस्याओं से दूर रखूं, और मेरे को भी थोड़ी खुशी चाहिए, मेरे को थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। सो लाइक सब्सक्राइब बेल ज़रूर प्रेस कर देना। जैसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी आती है, कोई भी ऐसी समस्या आती है किसी की, आपके पास पहुंचेगी। हो सकता है वो समस्या आपकी भी हो और आपकी भी समस्या समाधान हो जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल मीट अगेन।